हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन वॉरियर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो माय डियर स्टूडेंट, यस्टरडे हमने जो कुछ वर्ड्स याद किए थे, सिनोनिम याद किए थे विद द ट्रिक। तो आज आपकी डिमांड पे हम आपके लिए न्यू वर्ड्स लेके आए विद द ट्रिक, और इन्हीं वर्ड्स के बेस पे कल आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। तो हम बेसिकली वही वर्ड्स आपके लिए लेके आते हैं जो मेनली आपको जो कॉम्प्रीहेंशन वगैरह में आस्क आउट किए जाते हैं, बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम में आस्क आउट किए जाते हैं, बट ऑन द स्पॉट आप उन चीज़ों को भूल जाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है खर्चीला पर्सन, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है उसको हम एक्स्ट्रावेजेंट पर्सन बोलते हैं। जहां पे 2 रुपए खर्च करने वहां पे वो 10 रुपए खर्च कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ही इज अ एक्स्ट्रावेजेंट पर्सन। क्लियर? तो ऐसे पर्सन जब हमारे सामने आते हैं, हमारे घर में या हमारे आसपास होते हैं, तो उन पर्सन को देख के हमारे मन में यही आता है कि हम उनको गोली मार। ठीक है? तो उनको अगर हमने गोली मारनी है, शूट करना, तो हम राइफल के साथ ही उनको शूट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो सिनोनियम है हमने इसको राइफल के साथ ही अटैच कर लिया। मतलब एक्स्ट्रावेजेंट इज इक्वल टू राइफल, एक्स्ट्रावेजेंट इज इक्वल टू राइफल, एक्स्ट्रावेजेंट इज इक्वल टू राइफल। राइफल के साथ आप इसके जो सिनोनियम है वो आप याद कर सकते हो। राइफल का आर का मतलब है रेकलेस पर्सन, यानी कि लापरवाह पर्सन है, जो जिसको अपने पैसे की परवाह नहीं है। उसको ये नहीं पता कि अगर उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो एज अ रिजल्ट उसके पास फिर वो पैसों के बाद क्या करेगा अगर उसके पास वो पैसे नहीं रहेंगे। तो रेकलेस का मीनिंग होता है लापरवाह, जो लापरवाही से अपने पैसे को खर्च करता है। आर फॉर रेकलेस। राइफल का आई का मतलब है इरिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि जो एक जिम्मेवार पर्सन नहीं है, अपने पैसे को लेके अपने पैसों को बहुत ज्यादा विद इरिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च करता है, तो वो होता है इरिस्पॉन्सिबल पर्सन। राइफल का एफ का मतलब है फ्री स्पेंडिंग। फ्री स्पेंडिंग का मतलब कि अपने पैसे को खुला खर्च करने वाला, विदाउट नोइंग एनीथिंग, कि उसको ये है कि मैंने अपने पैसे को लगाना है, कहाँ पे लगाऊं। राइफल का एल का मतलब होता है लैविश। लैविश हम उन पर्सन के लिए यूज करते हैं जो लोग बहुत ही ठाट बाट से रहते हैं, चाहे उनकी पॉकेट में पैसा है चाहे नहीं है, तो उन पर्सन के लिए हम लैविश यूज करते हैं। राइफल का ई का मतलब है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करना, हद से ज्यादा खर्च करना, उनको हम एक्सेसिव बोलते हैं। तो एक्स्ट्रावेजेंट का मेनली मीनिंग होता है खर्चीला पर्सन। तो खर्चीले पर्सन को देख के हमारा मन करता है हम उनको शूट कर दें, इसलिए इसका इज इक्वल टू राइफल हमने रखा है। एक्स्ट्रावेजेंट इज इक्वल टू राइफल। राइफल का आर का मतलब है रेकलेस, आई का मतलब है इरिस्पॉन्सिबल, एफ का मतलब है फ्री स्पेंडिंग, एल का मतलब है लैविश और ई का मतलब है एक्सेसिव। होप सो कि ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मीनिंग होता है मेहमान निवाजी, कि जब हम किसी के घर पे जाते हैं, जब कोई हमारे घर पे आता है तो हम उनको अटेंड कैसे करते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी, कि आपकी हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी है। अगर हमें किसी की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगती है तो हमारे मन में आता है वाव। वैसे तो वाव होता है WOW, बट यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया है WAO के साथ, ताकि हम इसके जो सिनोनिम्स हैं वो याद कर पाए। WAO का फर्स्ट वर्ड है W, इसका मतलब होता है वेलकम। हॉस्पिटैलिटी मतलब कोई अगर आपके घर पे आता है तो आप उसका वेलकम कैसे कर रहे हो, विद स्माइल कर रहे हो, कैसे वेलकम कर रहे हो। ए का मतलब होता है एफेबिलिटी। एफेबिलिटी का मतलब है योग्यता, कि अगर आप में वो योग्यता है तभी आप किसी की हॉस्पिटैलिटी अच्छे से कर सकते हो। अगर आप में अपनी योग्यता ही नहीं है तो आप हॉस्पिटैलिटी अच्छे से नहीं कर सकते हो। ओ का मतलब होता है ऑब्लिंगनेस। ऑब्लिंगनेस का मतलब होता है जिम्मेवारी, कि अगर आप एक जिम्मेवार पर्सन हो तभी आप किसी की हॉस्पिटैलिटी अच्छे से कर सकते हो। तो मेरी जो हॉस्पिटैलिटी है उसको हम बोलते हैं मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी को हमने इज इक्वल टू किया वाव, वेलकम, एफेबिलिटी, ऑब्लिंगनेस के साथ। क्लियर? तो ये वर्ड भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि जो रिजल्ट है वो कैसा आया है, मतलब बुरे रिजल्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। मान लीजिए कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि कोई बुरा नतीजा, जब कोई बुरा नतीजा आता है तो हमारा मन करता है कि हम उस पर्सन को जिसकी वजह से है उसको फायर कर दें, उसको बाहर निकाल दें। तो इसको हमने इज इक्वल टू रख लिया है फायर के साथ। ठीक है? तो इसका एफ का मतलब होता है फेलूट। फेलूट का मतलब होता है लड़ाई, कि अगर किसी की वजह से, किसी के कॉन्सिक्वेंस की वजह से कोई लड़ाई होती है, कोई फाइट होती है, तो हम उसको फायर कर दें, उस बैड रिजल्ट आता है तो उसको वहां से निकालते हैं। इश्यू, आई का मतलब होता है इशू, कि अगर किसी की बातचीत की वजह से कोई इशू क्रिएट होता है तो हम उसको फायर करते हैं उसके रिजल्ट की वजह से। आर का मतलब होता है रिएक्शन।
कि जब ऑब्वियसली किसी चीज का जो नतीजा है वो बुरा आएगा तो हमारा जो रिएक्शन है वो भी क्या होगा, बैड होगा। और ई का मतलब होता है एंड, कि मतलब उस चीज को हम वहीं पे, अगर कुछ बैड हो रहा है उस चीज को वहीं पे हम खत्म करते हैं। तो जो कॉन्सिक्वेंस है उसका मतलब होता है रिजल्ट। तो ये मेनली वहां पे यूज होता है जहां पे नतीजे अक्सर बुरे आते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं कॉन्सिक्वेंस, इसलिए हमने इसको इज इक्वल टू रखा है 5 के साथ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत, कि उन वो लोग जिनसे हम नफरत करते हैं। ऑब्वियसली हम उनको मार नहीं सकते, बट हमें कई बार क्या होता है उन पर्सन के साथ रहना पड़ता है, नफरत करते हुए भी हमको उनके साथ रहना पड़ता है। डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना। इसको हमने इज इक्वल टू रखा है डील, कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हो जिससे आप नफरत भी करते हो तो उसके साथ आपने डील कैसे करना है, इसलिए हमने इसको इज इक्वल टू डील के साथ रखा है। डील का डी का मतलब है डिटेस्ट, कि जिसको हम नफरत करते हैं उसको हम डिटेस्ट भी बोल सकते हैं, दैट आई डिटेस्ट हिम। नेक्स्ट है एग्जीक्रेट। तो एग्जीक्रेट का मीनिंग भी होता है नफरत करना, किसी से बहुत ज्यादा घृणा करना, नफरत करना। तो नेक्स्ट वर्ड है अबोर। अबोर ये मेनली वर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको आता है। इसका मतलब होता है घृणा करना, कि जिससे हम घृणा करते हैं उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। और लास्ट वर्ड है लोथ। लोथ होता है डिस्कस्टिंग, कि कोई ऐसा पर्सन जिसको देख के आपके माइंड में डिस्कस्टिंग सी फीलिंग आती है, तो ये होता है लोथ। तो डिस्पाइज मतलब कि नफरत करना। तो नफरत करने वाले लोगों के साथ हमने डील कैसे करना है, तो हमने इसको इसके साथ रिलेट कर दिया है, डिटेस्ट, एक्जीक्रेट, अबोर और लोथ। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि मतलब जैसे कोई भी चीज है उसका रिजल्ट जो है वो सही होगा या गलत होगा। इट्स लाइक अ पजल। पैराडॉक्स को हम लाइक अ पजल, कि जिसमें हमें समझना है कि सही क्या है गलत क्या है। तो पैराडॉक्स को याद रखने के लिए हमने इसको रिलेट किया सीईओ के साथ, कि जो सीईओ होता है उसके जो नीचे उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं वो कई बार उसके विरोधी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसलिए इसको हमने इज इक्वल टू रखा है सीईओ के साथ। तो सी का मतलब कॉन्डम्नम। कॉन्डम्नम का मतलब होता है कंफ्यूज, कि जहां पे कंफ्यूजिंग करने वाली सिचुएशन हो, तो पैराडॉक्स को हम कॉन्डम्नम भी कह सकते हैं। ये है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, कोई ऐसा पर्सन आपको पता ही नहीं है कि वो पर्सन अच्छा है कि बुरा है, तो उसको भी हम कह सकते हैं एनिग्मा। ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का भी मतलब यही होता है कि कंफ्यूज करने वाले कोई पर्सनैलिटी को कंफ्यूज करने वाला कोई वर्ड हो। तो मेनली पैराडॉक्स का जो मतलब होता है वो यही होता है कि कोई मतलब कंफ्यूज करने वाली कोई चीज हो, हमें पता ना हो कि अच्छी है या बुरी है, हमें एंड पे पता लगे। तो इसलिए हम कॉन्डम्नम भी यूज करते हैं कि कंफ्यूजिंग है, हम उस चीज के लिए लेके कंफ्यूज हैं। कि जो सीईओ है ये हमने इसलिए रखा है कि जो सीईओ पर्सन होता है वो अपने नीचे जो अपने साथ काम करने वाले लोगों को लेके वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। तो ये थे कुछ वर्ड्स, और इन्हीं वर्ड्स के बेस पे हम कल आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आएंगे। ये मेनली वही वर्ड्स हैं जो मेनली आपको कॉम्प्रिहेंशन में जो आपके जो बैंकिंग और एसएससी के टेस्ट में वो आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।